नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज की खास सूचना तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से संबंधित है। और जो भी विद्यार्थी तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की परीक्षा दे रहा है उसके लिए विशेष बात है कि वो जो है जिला चयन में बिल्कुल भी नहीं उलझे। देखो, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और अखबार में बताया भी गया है कि पहले क्या होता था। पहले के जो एग्ज़ाम्स होते थे उनमें ज़िला चयन करवाया जाता था और उस ज़िले के अंदर ही जो है ज़िले की मेरिट अलग निकलती थी, ज़िले वाइज मेरिटें निकलती थी। इस बार जो चयन का आधार होगा वो ज़िले वाइज ना होकर के राज्य स्तरीय होगा। और जब राज्य स्तरीय होगा तो पूरे राजस्थान की एक मेरिट बनने वाली है। और जब एक मेरिट बनने वाली है तो फिर उस आधार से ही सभी को ज़िले आवंटित किए जाएंगे। इसलिए आप उन ज़िलों को पहले प्राथमिकता दो जो आपके गृह ज़िले हैं, बजाय उसके कि जहां पोस्टें ज़्यादा है। पहले जहां पोस्टें ज़्यादा होती थी वहां जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा फार्म भरते थे, भाई कैसे भी करके अपना यहाँ हो जाए। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार ऐसा है कि आप जितने नंबर ज़्यादा लेके आओगे उतने ही जो है आपको अपना गृह जिला मिलने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो देखो, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। कर्मचारी चयन बोर्ड की 48,000 तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती से जुड़ा हुआ मामला है ये। मेरिट से अलॉट होंगे ज़िले। इस बार जो ज़िले मिलने वाले हैं वो मेरिट के हिसाब से होने वाले हैं। पहले क्या होता था कि ज़िले के आधार पर मेरिट बनती थी, अब मेरिट राज्य स्तर पर बनने वाली है। इसलिए अभी क्या है, फार्म भर रहे हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं वो जिला चयन में उलझे हुए हैं। वो ये देख रहे हैं कहाँ ज़्यादा पोस्ट हैं, वहाँ के ज़िले अपन ले हुए हैं। अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस ज़िले में रह रहे हो सबसे पहले उसे भरो, उसके बाद में जो आपके अड़ोस पड़ोस के ज़िले हैं जो जिसमें आपको आने जाने में ज़्यादा सुविधा हो सके उनको भरो। राज्य स्तरीय स्तर पे बनाने के पीछे तुक यही है कि एक तो क्या है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में होशियार विद्यार्थी हैं, एक तो सिलेक्शन उनका होगा। क्योंकि कई ज़िलों की मेरिट ऊंची जाती थी, कईयों की मेरिट डाउन जाती थी, कईयों के ज़िलों के पेपर अलग अलग टाइप्स के होते थे। अब इस बार क्या होगा, पूरा सबका भले सब्जेक्ट अलग अलग हो, सबका पेपर सेम होने वाला है। और पेपर सेम जो जिस सब्जेक्ट का उसके सब्जेक्ट का तो होगा ही होगा। जीके का पर डे के हिसाब से पेपर होने वाले हैं। मतलब जैसे आज हिंदी वाले हैं तो हिंदी वालों का जीके का पेपर अलग होने वाला है। इसी प्रकार से कोई विद्यार्थी एसएसटी का है तो एसएसटी का जीके का पेपर अलग होने वाला है। विज्ञान का है तो विज्ञान का जीके का पेपर अलग होने वाला है। संस्कृत वालों का जीके का पेपर अलग होने वाला। ऐसा पैटर्न जो है वह आ रहा है। अब रीट के जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम है फरवरी माह में, उसमें इसी प्रकार का पैटर्न आने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी फार्म भर रहे हैं या फार्म भर चुके हैं उन्हें तो बार बार फार्म भरने की ज़रूरत नहीं है। देखो, आप समझने की कोशिश करो। ज़्यादातर अभ्यर्थी ज़्यादा ज़िलों में ही कर रहे हैं आवंटन। मतलब क्या, ज़्यादातर विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, ज़्यादा ज़िलों में आवंटन कर रहे हैं। इस बार भर्ती राज्य स्तर पर होने से बेरोजगारों को काफ़ी राहत मिलने वाली है। तो देखो, ये खबर क्या दी गई है, एक बार इसको थोड़ा सा विस्तार से जूम करके देख लेते हैं। देखिए, सार रूप में मैं आपको स्पष्ट कर दूं, नज़दीकी ज़िले ही भरें ऑप्शन में। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बेरोजगारों को आवेदन फार्म में अपने नज़दीकी ज़िले ही ऑप्शन में भरने हैं ताकि बार बार तबादलों की इनकी समस्या पैदा न हो। इसलिए क्या होता है कि पहले दूर दराज ज़िले में कोई बाड़मेर लग जाता था, कोई जोधपुर, कोई पाली, पता नहीं कहाँ दूर दूर लगते थे। तो अब उनको क्या है, फिर वापस अपने गृह ज़िले में आने में बहुत समय लगता था। इस बार पहले पोस्टिंग ही गृह ज़िले में दी जाएगी ताकि ये बार बार आवागमन का जो सिस्टम है वह समाप्त हो जाए। बहुत अच्छा सिस्टम किया गया है। मेरिट भी सबकी एक ही की जा रही है ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग लग सकें और बार बार नई नई मेरिट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़े, अलग अलग ज़िलों की अलग अलग मेरिट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़े। यदि आप भर्ती में चयनित होते हैं, बताया है कि अगर आप भर्ती में चयनित होते हैं, ठीक है, और लेकिन मेरिट अगर कम रहती है, भर्ती में अगर आप चयनित रहते हैं और मेरिट यदि कम रहती है तो स्वतः ही मेरिट के आधार पर आपको ज़िला मिलेगा। आप सोच रहे हो कि आपको ये ज़िला मिल जाए, ऐसा नहीं है। जो मेरिट के आधार पर यदि उस ज़िले की सीटें पूरी हो जाती है तो फिर आपको जिस ज़िले में सीटें खाली है उसमें आपको भेजा जाएगा, दूसरे ज़िले में भेजा जाएगा। इसलिए ज़िला चयन को लेकर के किसी तरह का आप भ्रम बिल्कुल भी नहीं रखें। देखो, एक्सपर्ट व्यूज़ क्या कह रहे हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में इस बार नियुक्ति राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया से होगी
जबकि जिला आवंटन मेरिट से होगा, मतलब जिला मेरिट के आधार पर मिलने वाला है। इसलिए अभ्यर्थियों को जिलों के चयन में सबसे पहले अपना गृह जिला और इसके बाद नज़दीकी ज़िले भरने चाहिए। यदि मेरिट बेहतर रहेगी तो ज़िला भी बेहतर मिलेगा, मतलब आप अच्छा स्कोर खड़ा करो ना, ताकि आपको आपका ज़िला मिल जाए। इसलिए बेरोजगारों को रिक्त पदों की संख्या के फेर में नहीं उलझना चाहिए। बेरोजगार फिलहाल अपनी तैयारी में लगे रहें। इधर देखो सेकंड गेट का भी मामला चल रहा है भाई, पेपर आउट हुआ हो गया, तो आप अपना समय ख़राब ना करें। अब अपने समय को आप डायरेक्ट थर्ड गेट में लगा दें। यदि आपको आंदोलन करने हैं तो थर्ड गेट का एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद में करना, और एक साथ मिलकर करना। आवाज़ उठानी चाहिए, गलत होता है उसके लिए ज़रूर उठानी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि सरकार जो है एग्ज़ाम करवा के रहेगी, तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको तैयारी करनी चाहिए, वह भी थर्ड ग्रेड की करनी चाहिए। बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। सीकर कर्मचारी चयन बोर्ड के जरिए प्रदेश में होने वाली 48,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती 48,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के आवेदन फॉर्म में जिला चयन को लेकर अभ्यर्थी उलझे हुए हैं। पहले जिला परिषदों के जरिए तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती होने की वजह से, पहले जिला परिषदों के जरिए होती थी, तो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती होने की वजह से जिला चयन अहम मुद्दा होता था। लेकिन इस बार भर्ती परीक्षा एक ही होने से मेरिट भी राज्य स्तरीय रहेगी, तो ज़्यादातर अभ्यर्थी ज़्यादा पद वाले जिलों के उलझाड़ में न उलझें। लेकिन अभी भी ज़्यादातर अभ्यर्थी जो है ज़्यादा पद वाले ज़िलों को प्राथमिकता में टॉप पर शामिल कर रहे हैं, तो भाई ऐसा अब करने की ज़रूरत नहीं है इस बार। जबकि कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से मेरिट के आधार पर ज़िले अलॉट किए जाएंगे। देखो चुनाव तो वो पंचायती राज स्तर वाला होगा, लेकिन क्या है कि जो मेरिट बनेगी वह राज्य स्तर पर बनेगी, और उस मेरिट के आधार पर आपको ज़िले अलॉट किए जाएंगे। इसलिए पहले आप अपना ज़िला भरें, अपने जो भी फॉर्म वगैरह फिलअप कर रहे हैं अभी आप उसमें। ऐसे में यदि दूर दराज के ज़िलों में पहली, दूसरी व तीसरी सहित अन्य प्राथमिकता में तय किया तो मेरिट में टॉप पर रहने पर भी चुनौती बढ़ सकती है। मतलब आप भले मेरिट में टॉप पर रह जाओ, आपने जो ज़िला पहले भर दिया ना, तो फिर आपको वहाँ नौकरी मिलेगी, इसलिए आप वहाँ से बचने की कोशिश करो। पढ़े लिखे हो। 48,000 पदों के लिए होने वाली भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया फिलहाल जारी है। भर्ती के लिए चयन बोर्ड की ओर से फरवरी महीने में तृतीय श्रेणी शिक्षक, पता है कि फरवरी के महीने में जो है तृतीय श्रेणी शिक्षक परीक्षा होने वाली है। अब देखिए इस बार अतिरिक्त विषय से जो स्नातक कर रहे हैं, मतलब एडिशनल सब्जेक्ट वाले, ऐसे स्टूडेंट्स भी फार्म भर सकते हैं। 15,000 को राहत दे दी गई है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में अब अतिरिक्त विषय से स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। न्यायालय के निर्णय के बाद, न्यायालय ने ये निर्णय दिया है और उसके बाद कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। इससे प्रदेश के 15,000 बेरोजगारों को सीधे तौर पर राहत मिल सकेगी। यह छूट लेवल द्वितीय के अभ्यर्थियों को मिलेगी, ठीक है, क्योंकि एडिशनल वाले द्वितीय लेवल वाले होते हैं। हालांकि इन अभ्यर्थियों को फिलहाल आवेदन की ही छूट दी गई है। अंतिम मेरिट में उनका क्या होगा, अभी तक ये असमंजस की स्थिति है। लेकिन आपको बता दें कि एडिशनल विषय वाले जो हैं उनको पहले भी नौकरियां दी गई है, इसलिए एडिशनल वाले भी निश्चिंत रहें, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने पहले रूल निकाला है और नौकरियां दी है, तो नौकरियां आगे भी देनी पड़ेगी भाई। अच्छा, एक मुख्य विशेष सूचना ये भी है कि 82 अंक वालों को भी अब अनुमति दे दी गई है। मतलब 40,000 से ज़्यादा को जो है फ़ायदा होने वाला है। 40,000 से ज़्यादा विद्यार्थी को जो है और ज़्यादा फ़ायदा, मतलब 40,000 विद्यार्थी और बढ़ गए हैं, समझ के चलो। अच्छा, 59 मतलब 59 नंबर वाले अगर कोई जनरल वाला है उसको भी 59 नंबर तक जो है फ़ायदा दे दिया गया है। यूपी, हरियाणा सहित अन्य राज्यों की तर्ज पर शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंकों में छूट देने के मामले को लेकर बेरोजगारों ने न्यायालय में याचिका लगाई थी। अच्छा, मतलब यूपी, हरियाणा में ऐसा हो रहा है, 82% वालों को अनुमति है, उस आधार पर याचिका लगाई गई थी। इस पर न्यायालय ने रिजर्व कैटेगरी में 82 नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों को भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया। जो रिजर्व कैटेगरी है, मतलब जो SC, ST, OBC वगैरह हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन जैसे कोई EWS वगैरह वाला भी है, तो वो रिजर्व कैटेगरी हो गई एक प्रकार से। ये है आपके पूरा गणित आपके थर्ड ग्रेड परीक्षा का।
लेवल 1 के जो पद हैं वो 21,000 पद हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 19,162, मतलब जो अनुसूचित क्षेत्र नहीं है, मतलब नॉन टीएसपी एरिया वाले, ठीक है। और लेवल द्वितीय में 27,000 पद हैं। तो लेवल 1 के 21,000 पद हो गए, गैर अनुसूचित क्षेत्र में 19,162 पद हो गए हैं, मतलब नॉन टीएसपी के अंदर। लेवल फर्स्ट की बात है ये। इसी प्रकार से लेवल 2 की बात है, 27,000 पद है, उनमें गैर अनुसूचित मतलब नॉन टीएसपी 22,000 है, और विशेष शिक्षकों की भी है 4,500। आवेदन जो है 19 जनवरी तक कर सकेंगे। यहाँ पोस्टों का वर्गीकरण किया गया है, मतलब जो अलग अलग विषय हैं उनके हिसाब से नॉन टीएसपी वाले अलग है, टीएसपी वाले अलग। टीएसपी मतलब अनुसूचित क्षेत्र, और नॉन टीएसपी गैर अनुसूचित क्षेत्र। ज़्यादा नॉन टीएसपी वाले होते हैं। अंग्रेजी के 7,486 पद है, इनमें से 1,296 पद टीएसपी वाले हैं। टोटल 8,782 पद अंग्रेजी के। हिंदी में 2,577 है, उनमें से 599 टीएसपी वाले हैं। टोटल 3,176 पद है। विज्ञान और गणित दोनों में मिलाकर के 6,322 है, जिसमें से 1,113 टीएसपी वाले हैं और 6,322 नॉन टीएसपी वाले हैं। टोटल 7,435 है। सामाजिक के पद 4,000 है नॉन टीएसपी, 712 है टीएसपी, और कुल मिला के 4,712 है। अच्छे पद आए हैं भाई सामाजिक के अंदर। संस्कृत के अंदर 1,332 पद है, 476 पद जो हैं वो टीएसपी वाले हैं, कुल मिला के 1,808 पद हैं। उर्दू की बात करें 792 पद है, और इनमें भी जो है 14 टीएसपी के पद हैं और 806 कुल पद हैं। सिंधी में 9 है और पंजाबी में 272 पद हैं। ये सब नॉन टीएसपी के हैं। तो ये पदों का वर्गीकरण है थर्ड ग्रेड का। अब सब अपने अपने पोस्टों के हिसाब से पूरा जोर लगा दे भाई। अब देखिए, बात करें परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी होंगे, तो अभ्यर्थी तो बहुत सारे थे, लेकिन रीट का एग्ज़ाम हो उसके कारण काफ़ी कम हो गए हैं। लेवल द्वितीय की परीक्षा में ये सब लेवल वाले ही रह गए हैं। अब ये समझ के चलो आप, लेवल द्वितीय की परीक्षा में 6,03,228 अभ्यर्थी पात्र हैं, जो कि पात्र घोषित हैं लेवल द्वितीय में। और रीट लेवल प्रथम के अंदर 2,03,609 अभ्यर्थी पात्र घोषित किए गए हैं। तो कैसी लगी आपको जानकारी, कैसा लगा वीडियो, और वीडियो को लाइक करें, और जो चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई सूचनाओं को। और नई नई अपडेट प्राप्त करने के लिए आप जो है चैनल से बने रहें, जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, ऑल वाला बटन दबाएँ। धन्यवाद। फिर नई अपडेट के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिए कैसा लगा वीडियो और कैसी लगी आपको सूचना। आपका प्रेम प्यार यूँ ही मिलता रहे। धन्यवाद।